अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर ऑल गुड। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। तो ये हमारी सीरीज का लेक्चर नंबर 3 होने जा रहा है, जिसमें हम पढ़ेंगे डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। पिछले लेक्चर में हमने इन्हीं इक्वेशंस की डेरिवेशंस की थी बाय कैलकुलस मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन आती है। फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकंड इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। तो इन इक्वेशंस में हम देखेंगे ये जो रिप्रेजेंटेशन है u v, ये है क्या। पहले हमारे पास v आता है, v होता है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी, अगर कोई बॉडी या कार चल रही है, मान लो इस कार या बॉडी की फाइनल वेलोसिटी है, u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी, और फिर क्या है हमारे पास, a होता है एक्सेलरेशन। और मैंने बताया था जब हमें इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव करते हैं या इक्वेशंस ऑफ मोशन कब वैलिड होती है, वहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होती है, कांस्टेंट। बेटा कांस्टेंट होती है एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है। इसके बाद t वो होता है टाइम। फिर लास्ट में हमारे पास क्या बचता है, s होता है बराबर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। तो ये हमारा ग्राफ है, ग्राफिकल मेथड से करनी है हमारा ग्राफ है। मैं आपको आगे आगे समझाता जाऊंगा ये ग्राफ, और इक्वेशंस ऑफ मोशन की डेरिवेशंस भी करते जाएंगे। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो देखो, एज वी नो दैट, हमें पता है क्या, देखो वी नो दैट, हमें क्या पता है, हमें पता है जो स्लोप होता है, किसका, स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होता है, वो क्या देता है हमें, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या देता है हमें, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ हमें देता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, मतलब अगर हम वीटी ग्राफ का स्लोप बनाए, वो क्या देता है हमें, एक्सेलरेशन। ये पॉइंट आप याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। तो अगर हम अपने ग्राफ पे नजर डालें, मान लीजिए ये हमारा एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। यहाँ से वेलोसिटी जा रही है ऊपर, यहाँ से वेलोसिटी, और यहाँ से टाइम, और ये यहाँ पे पॉइंट्स मार्क किए गए। ये 0,0 ऑरिजिन है। ये बोल रहा है जब टाइम 0 था, मेरा टाइम क्या था, टाइम जब हमारा 0 था, तब बॉडी के पास कुछ वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी बॉडी के पास कितनी थी, u थी। और टाइम चलते चलते t सेकंड्स हो गया। यहाँ पे मान लो टाइम है t सेकंड्स, और बॉडी की वेलोसिटी क्या हो गई, बॉडी यहाँ पहुंची, और बॉडी की वेलोसिटी क्या हो गई, बॉडी की वेलोसिटी v हो गई। अगर ये OA किसके बराबर है, u के बराबर, क्या आप देख सकते हैं CD भी किसके बराबर होगा, u के ही बराबर होगा। इसी तरह अगर ये OC किसके बराबर है, ये टाइम के बराबर। इसी तरह ये OA, ये AD भी किसके बराबर होगा, 0 to t, टाइम के बराबर ही होगा। इसी ग्राफ में अगर हम देखें, इसी डायग्राम में अगर हम देखें, टोटल यहाँ से C से B तक क्या है, यहाँ पे V है, और O से A तक क्या है, U। मतलब अगर मुझे ये BD चाहिए तो मैं इस V में से U घटा दूंगा। अगर मुझे BD चाहिए, BD किसके बराबर आएगा, ये आएगा V माइनस यू। और मान लीजिए ये जो एक्सेलरेशन है, ये एंगल क्या बना रहा है, ये एंगल बना रहा है थीटा, किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ। तो ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ था, और ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ था, और ये जो स्लोप है ये किसकी है, ये एक्सेलरेशन है। तो अगर हम सिंपली, अगर हमें पता होगा स्लोप किसके बराबर होती है, स्लोप होती है बराबर tan थीटा, स्लोप होती है बराबर tan थीटा। और यहाँ पे स्लोप क्या देता है हमें, स्लोप क्या देता है हमें यहाँ पे, एक्सेलरेशन। इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है वो किसके बराबर है, tan थीटा के बराबर। एक्सेलरेशन बराबर है tan थीटा, इसका मतलब a होगा बराबर tan थीटा। अगर हम देखेंगे इस पिक्चर में, tan थीटा होता है बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो एक्सेलरेशन में इसमें परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर ये है BD इसमें परपेंडिकुलर है BD डिवाइड बाई, और बेटा बेस क्या है इसमें, बेस है इसमें AD। बेस क्या है, AD, बेस है AD। अगर हम ऐसे ही देखेंगे, एक्सेलरेशन फिर किसके बराबर आएगा, BD किसके बराबर होगा, BD होगा बराबर यही, यहाँ पे हमने BD निकाला है, ये देखिए हमने BD यहाँ पे निकाला है, किसके बराबर निकला है, V माइनस यू। BD है बराबर V माइनस यू डिवाइड बाई, और AD किसके बराबर है, AD बराबर है टाइम के। क्या मैं इस टाइम को यहाँ ले जा सकता हूँ, हाँ ले जा सकते। AT किसके बराबर आया, V माइनस यू। अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करें, इसका मतलब V
वी तो यहीं पे रखा मैंने, इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हो गई हमारी डेरिवेशन कंप्लीट, ये हो गई हमारी फर्स्ट डेरिवेशन कंप्लीट। मैं हाँ तो बेटा ये हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो इसमें भी पहले हम वही करेंगे जो हम ग्राफ्स में कर रहे थे। ये u था और यहाँ से v था, और ये क्या आ रहा था, ये आ रहा था v माइनस यू, और ये भी u के बराबर आ रहा था, ये t था और ये भी t ही था, और यहाँ पे यहाँ तक u था। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे वी ऑल्सो नो, हमें क्या पता है, वी ऑल्सो नो दैट, हमें क्या पता है बेटा, हमें इस बार क्या चाहिए, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। एस क्या होता है, एस होता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट क्या कहाँ से निकालते हैं हम, एरिया हमें पता है, एरिया ऑफ वी टी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमें क्या देता था, वी टी टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हमें एरिया क्या देता, वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देता था, डिस्टेंस का वर्ड या डिस्प्लेसमेंट देता था, किसका, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देता था, डिस्प्लेसमेंट देता था। इसका मतलब एस क्या होगा, एस होगा बराबर, अगर हम देखेंगे एरिया कितना है ग्राफ के, ग्राफ कितना एरिया कवर कर रहा है, तो देखिए बेटा मैं आपको दिखाता हूं ग्राफ कितना एरिया कवर कर रहा है। तो देखिए बेटा ये ग्राफ जो है, ये लाइन है ग्राफ की, ये लाइन है ग्राफ की, और ये कितना एरिया कवर कर रही है, ये सारा, ये ऊपर से जो एक्स एक्सिस तक, ये जो टाइम की एक्सिस है यहाँ तक, ये जो सारा ये एरिया है मेरा, ग्राफ जो कवर कर रहा है, ये एरिया है मेरा सारा, ये एरिया। तो अगर हम देखेंगे हाँ, तो बेटा अगर हम देखेंगे एस क्या होगा बराबर, एरिया किसका बेटा, एरिया, अगर हम ये फिगर देखेंगे ट्रिपीजियम बन जाता है, एरिया ऑफ ट्रिपीजियम, एरिया ऑफ ट्रिपीजियम ए बी डी सी ओ, एरिया ऑफ ट्रिपीजियम ए बी यहाँ पे, डी यहाँ पे, सी ए और ओ है, एरिया ऑफ ट्रिपीजियम ए बी सी डी ओ। तो अगर हम देखेंगे ये जो ट्रिपीजियम है, हम इसके एरिया को डिवाइड कर सकते हैं, किस किस एरिया में, ये ऊपर वाला बना रहा है ट्राइंगल और नीचे वाला बना रहा है रेक्टेंगल, इसको डिवाइड कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल क्या है मेरे पास, ए बी डी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, नीचे रेक्टेंगल बन रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या है, ए ओ सी डी, ए ओ सी डी। तो देखिए बेटा ये नीचे वाला रेक्टेंगल है, मैं हाईलाइट करके दिखाता हूं, देखिए बेटा ये वाला ट्राइंगल था ये सारा, और ये नीचे रेक्टेंगल था, इन दो का एरिया जोड़ के एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बन जाता है। तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर होता है, 1 ऑफ अ बेस इनटू ऑल्टीट्यूड। अगर हम देखेंगे इस ट्राइंगल की बेस कितनी है, एडी, इंट और हाइट कितनी है, बीडी, हाइट है बीडी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है बराबर लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ क्या है इसकी, लेंथ है ओसी और ब्रेड्थ कितनी है ओए, तो यह आएगा बराबर 1 हाफ ऑफ, यहां से एस साथ साथ में लिखते जाएंगे, 1 हाफ ऑफ एडी किसके बराबर है, एडी है टाइम के बराबर, तो टाइम इंटू बीडी किसके बराबर है, बी माइनस यू, बी माइनस यू प्लस ओसी किसके बराबर है, ओसी है फिर टाइम के बराबर, इंटू ओए किसके बराबर है, ओए बराबर यू के। तो अगर हम देखेंगे ये आया 1/2 टी वी माइनस यू प्लस टी यू। तो यहां तक आपको समझ आ गया होगा एस किसके बराबर है, 1 हाफ टी वी माइनस यू टी यू। लेकिन ये हमारी डेरिवेशन नहीं है, हमारी इक्वेशन की डेरिवेशन नहीं है। तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे हम यही लिखेंगे वापस, एस किसके बराबर आया था, एस आया था बराबर 1/2 टी वी माइनस यू प्लस टी यू। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, देखिए ये आया होगा। तो देखिए अगर हम देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से अगर हम देखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, ये थी बेटा हमारी इक्वेशन फर्स्ट। ये v माइनस यू अगर हम देखेंगे, यहाँ इसको नाम रखेंगे, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, इसका नाम रखेंगे a। तो v माइनस यू किसके बराबर है, v माइनस यू है बराबर ए टी के। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन a v माइनस यू किसके बराबर है,
ए टी के। अभी मैंने दिखाया आपको v माइनस यू किसके बराबर है, ए टी के। तो हम यहाँ पे v माइनस यू का 1 माइनस 1/2 टी और v माइनस यू टी किसके बराबर, ए टी प्लस टी यू। तो ये आएगा s। अगर हम इसको अरेंज करें, s इज इक्वल टू टी यू को पहले लिखे यू टी प्लस 1/2 एक्सेलरेशन a और t का स्क्वायर। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन तैयार हो गई, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ मैंने क्या किया बेटा, आप यहाँ देख सकते हैं, ये आया था हमें s इज इक्वल टू 1/2 टी वी माइनस यू टी यू। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन हमने डिराइव की थी वहाँ पे हमें v माइनस यू का वैल्यू कितना आया था, 80, वही वैल्यू मैंने यहाँ दिया और इक्वेशन को रीअरेंज करके ये हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन कंप्लीट हो गई। तो अब हम चलते हैं अपनी थर्ड इक्वेशन की तरफ। तो हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, s थर्ड इक्वेशन है ऑफ मोशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। बेटा सेम वही लिखना है, s क्या होता है बराबर, s होता है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, ये किसके बराबर होता है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। तो s फिर से आएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या, ट्रेपेजियम का नाम क्या था, ABDCO, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCDO। देखो पिछली डेरिवेशन हम कर रहे थे वहां पे हमने जो एरिया को था उसको डिवाइड किया था दो फिगर्स में, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की फॉर्मूला क्या होती है, 1/2 ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स बेटा एक मिनट इरेजर, हाँ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। देखिए 1/2 ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। देखिए बेटा अगर मैं ट्रेपेजियम यहाँ पे बना भी लूंगा, ये हमारा O, ये A, फिर ये हमारा B और B से नीचे सीधा जा रहा है यहाँ तक, इसका नाम है C, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाईलाइटेड पॉइंट है, इसका नाम है D। अब फिगर बराबर नहीं बनी, लेकिन आप ध्यान रखिए फिगर यही है। तो अगर हम देखेंगे इस फिगर में ट्रेपेजियम में दो पैरेलल साइड्स होते हैं, दो नॉन पैरेलल। ये O है पैरेलल किसके, BC के, ये O है पैरेलल BC के, ये आता है हमारा पैरेलल साइड्स। तो अगर हम देखेंगे सम ऑफ पैरेलल साइड, एक पैरेलल साइड OA और इसका सम और दूसरा पैरेलल साइड BC और इनटू हाइट क्या है, हाइट है बेटा ये AD, हाइट है बेटा ये AD। अगर हम देखेंगे हमने बताया था ये भी U के बराबर है, ये ऊपर V माइनस यू के बराबर था और ये टाइम T के बराबर था, ये भी टाइम T, और ये हाइट है, मैंने यहाँ पे लिखा ये हाइट है। तो ये आएगा S आएगा बराबर 1/2 OA किसके बराबर है, U के, U प्लस, और अगर हम ये BC देखें, BC ये V के बराबर, नीचे ऊपर से नीचे तक V के बराबर है, ये BC ये यहाँ से यहाँ तक V के बराबर है, इंटू और AD किसके बराबर है, AD किसके बराबर है, टाइम T के। तो S आएगा बराबर 1/2 ऑफ U प्लस V। देखिए अगर हम बेटा इक्वेशन फर्स्ट से देखिए, चलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे लिखता हूँ मैं, फ्रॉम इक्वेशन ए क्या था, V माइनस यू किसके बराबर था बेटा, AT के, V माइनस यू था बराबर AT के। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो हम पीछे भी देख सकते हैं, देखिए ये थी इक्वेशन A मेरी, और V माइनस यू किसके बराबर था, AT के, V माइनस यू था बराबर AT के। तो चलिए बेटा यहाँ पे फिर से हम देखेंगे, तो V माइनस यू है बराबर AT, क्या मैं लिख सकता हूँ जो टाइम है, फिर टाइम होगा बराबर V माइनस यू बाई ए, ये टाइम आ गया V माइनस यू बाई ए। तो अगर हम ये टाइम के बदले यहाँ पे यही दे दे V माइनस यू डिवाइड बाई ए, तो S आएगा बराबर 1/2। देखिए ये बन गया A प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आएगा यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई ए बेटा, डिवाइड बाई ए। डिवाइड बाई ए। तो अगर हम यही देखेंगे तो S नेक्स्ट पेज में देखते हैं हम, तो S किसके बराबर आया हमें, S आया बराबर 1/2 वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए। तो क्या मैं इस 2 और a को यहाँ ले जा सकता हूँ, इसका मतलब 2as आएगा बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं वी स्क्वायर माइनस
यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख लेते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हो गई हमारी डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v। तो क्या पॉइंट याद रखने हैं, तो पहले मैं बताता हूँ। पहले में जो हमने फर्स्ट इक्वेशन मोशन डिराइव की वहां पे सीधा सिंपल लॉजिक था। स्लोप जो वीटी ग्राफ का था वो एक्सेलरेशन दे रहा था, और जो दूसरी डेरिवेशन की उसमें एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, और थर्ड में भी एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। अब सेकंड वाले जो एरिया ऑफ वीटी ग्राफ है उसमें आपको जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है वो दो फिगर्स में डिवाइड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल में। लेकिन जो लास्ट की डेरिवेशन है वहां पे भी आप एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ही लोगे, लेकिन उसको डिवाइड नहीं करोगे, सीधा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या लोगे, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो ये हमारी डेरिवेशंस कंप्लीट हो जाती है। पहले हमने पढ़ा था बाय कैलकुलस मेथड, आज हमने बाय ग्राफिकल मेथड कंप्लीट कर ली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई डेरिवेशन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।